दोस्तों नमस्कार। मैं कमलाकर शनाय अब नूरबाग पे हूँ, नूरबाग के नाके पे खड़ा हूँ और आज मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपके पास आऊंगा और हमारे जो 15 तारीख को इलेक्शन है उसमें वोट कैसे किया जाए या हमको क्या देखना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहली बात यह है कि मैं सभी को बताना चाहता हूं कि मेरे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर से दुश्मनी नहीं है। मैं ये लड़ाई जो है वो सिर्फ ये जो लड़ाई जो है ये सिर्फ ये देश को बचाने के लिए, जो गद्दारों से बचाने के लिए, या हमारे फैमिली बिजनेस हो रहा है आजकल आप देख रहे हैं सभी पार्टी में माँ बीवी बच्चे सब भाई बहन सब उनका बाप की जागीर बन गई है कि पॉलिटिकल पार्टी और ये देश का जो वार्ड है या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है या खासदार का कॉन्स्टिट्यूंसी है ये अपने बाप की जागीर समझने लगी है। इसके खिलाफ मैं आपके पास आया हूं और जो गद्दार या जो निकम्मे है लोग हैं जो इलेक्शन में खड़े हैं उनको वोट मत दीजिए, इसके लिए मैं आया हूं। पहली बात यह है कि आज तक हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर इसी ने कभी भी हमको फ्री हेल्थ चाहिए या फ्री एजुकेशन चाहिए इसके बारे में किसी ने कहा है, पूछा है? क्यों नहीं पूछा है? क्योंकि जिस दिन आपके पास हेल्थ रहेगा अच्छा और एजुकेशन रहेगा तो आपका दिमाग चलेगा और ये नालायक लोगों का जो धंधा है इस देश को बर्बाद करने का, ये धंधा उनका रुक जाएगा। इसीलिए ये आपको फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज जिंदगी भर कोशिश करने के बावजूद भी नहीं देंगे, ये इनका गद्दारी है। आपने देखा है कि ये 1,500 रुपया फ्री में देते हैं, ये खाना फ्री में देते हैं, ये गैस फ्री में देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको काम मत करो, आप सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, ताकि आपकी अक्ल मर जाएगी, ताकि हमारे जैसे लोग मर जाएंगे। और ये जो आमदार खासदार कॉर्पोरेटर IAS वगैरह जो है उन लोग जो गद्दारी कर रहे देश से, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए किसी के पास अकल नहीं होगी। मेरे साथ है एडवोकेट मनमोहन शर्मा, सोम शर्मा। क्या आपने देखा है कि कोई आमदार खासदार ने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात किया है? क्या कभी किसी ने कहा है कि हमारे यहाँ से जो 8वीं से आगे SSC पास होने के बाद वो आदमी क्या लायक है? वो गधे के लायक है। अगर हम ग्रेजुएट होता है तो भी वो आधा गधे के लायक है। वो खुद के ताकत में अपना पेट नहीं भर सकता है, उसको माँ बाप का हेल्प चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे शिक्षण में खोट है, हमारे शिक्षण में जो चाहिए वो नहीं होता है। आपको पता है कि हमारे गुरुकुल के बारे में 15 साल पे उनके वो अपने खुद के धंधा करते थे, 17-18 साल पे शादी करते थे, और आज हमारा 35 साल होने के बावजूद भी उसको माँ बाप का जरूरत लगता है और घर नहीं होगा तो झोपड़ी में रहेगा। तो इसके कारण कौन है? इसके कारण है हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर IAS लोग, क्योंकि ये पॉलिसी इतने गंदे बनाते हैं कि लोगों को एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए, लोगों को हेल्थ नहीं मिलना चाहिए। और मेरा ये दरखास्त है जो अभी इलेक्शन में खड़े रहने वाले हैं कि स्कूल में RTI, BMC एक्ट, इंडियन पेनल कोड, BNSS, CRPC और सोसाइटी के बारे में सब्जेक्ट 8वीं से लेके ग्रेजुएशन तक हर स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट होना ही चाहिए। यही सब्जेक्ट है जो हमको जिंदगी भर काम आते हैं, मगर यही सब्जेक्ट है हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ये हमको नहीं सिखाते हैं, ताकि आप उसको क्रॉस नहीं करें, आप अन्नाड़ी के अन्नाड़ी रह जाए। तो ऐसे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को आप चुनेंगे, ये आपको सोचना है। और दूसरा बात यह है कि हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर इनलीगल बिल्डिंग्स को बचाते हैं। ये देखिए, ये दिखा, ये जो है ये इनलीगल है, इसमें कोई भी इनको ये नहीं है। ये दिखा, ये जो है इनलीगल है, ये कानूनी तौर से बिल्कुल गलत है, इसको परमिशन नहीं है और ये बांध नहीं सकते हैं। ये जगह जो है वो लोगों को खड़ा रहने के लिए क्रॉस करने के टाइम पे, वो देखिए, ये हमारे आमदार खासदार जो है वो ये सब करने के पीछे है। उनको स्कूल और कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं आता है, या समझता नहीं या समझते नहीं है। तो ऐसे आमदार खासदार को आपको चाहिए। हमारे आमदार खासदार क्या करते हैं कि रास्ते पे, फुटपाथ पे मंदिर बनाते हैं, मस्जिदें बनाते हैं, अपना खुद का फोटो लगाते हैं। ये कौन से कानून में लिखा है? आप कानून बनाते हो और कानून की धज्जियां आप ही उड़ाते हो। क्या आपको ऐसे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर चाहिए?
जो कानून की खुद धज्जियां उड़ाते हैं और अपने आप को स्पेशल समझते हैं। क्या आपको ऐसे आमदार खासदार चाहिए जो खुद के बोर्ड लगाते हैं? अरे भाई, आमदार खासदार कॉर्पोरेटर, आप सेवक हो, सेवा करने को आने के बाद पगार भी लेते हो, पेंशन भी लेते हो और अपना बोर्ड लगाते हो। अरे पैसा हमारा है, आप पगार लेते हो एक काम करने का और हमको पूछे बगैर आप कैसे करते हो? आपको कल का नमूना दिखाता हूं, कल का, इधर आओ। कल ये रास्ता तोड़ा गया, बगैर पूछे दोपहर को आए, सीधा बोर्ड लगा दिया, यहाँ एडवर्टाइज नहीं है, बोर्ड नहीं है, क्यों लगा रहे नहीं है, और सीधा ये बंद कर दिया। हमने पुलिस को बुला के काम रुकवा दिया। क्या ये हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर का काम नहीं है कि यहाँ माइकला ब्रिज चालू है, हैंकॉक ब्रिज बंद आधा चालू है, तो यहाँ प्रोविजन क्या है, इसका सोचने का काम ये आमदार खासदार कॉर्पोरेटर का नहीं है? ये सवाल आपको पूछना है कि हैंकॉक ब्रिज 10 साल से क्यों नहीं हुआ है? ये आपका एफिशिएंसी। आप बोलते हैं हम तो देश को बढ़ाने वाले हैं, हम ऐसा करने वाले हैं, हम वैसा करने वाले हैं। हाँ, तो आपको अगर सादा एक हैंकॉक ब्रिज नहीं बना सकते तो आप मुंबई क्या चलाओगे, आप भारत क्या चलाओगे? तो ऐसे लोगों को आपको अगर चुनना है तो आप सोचिए, क्या एक भी आमदार खासदार ने इलीगल बिल्डिंग पे करप्ट आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या बीएमसी के पर केस किया है? क्यों नहीं किया है? क्योंकि इनका कुछ साठगांठ है क्या? ये हमारे दिल में आता है। एक भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर की हिम्मत नहीं है इलीगल बिल्डिंग को तुड़वाने का। कितना इलीगल बिल्डिंग तुड़वाया है, कितना स्कूल्स बनाया, कॉलेज बनाया, हिम्मत नहीं अच्छा काम करने के। हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर में हिम्मत नहीं है, ये खाली गलत ही काम कर सकते हैं और इसीलिए ये गलत काम करने के लिए ये यहाँ आए हुए हैं। अभी ब्यूटिफिकेशन के पे खड़ा नहीं, ब्यूटिफिकेशन के लिए आया, चालू है। अब ब्यूटी, वो स्लो मत देखो, मेरा फोटो देखना। अब ब्यूटिफिकेशन के लिए इन लोगों ने हजारों करोड़ खराब किया, ये इनको ब्यूटिफिकेशन बोलते हैं। इसलिए ब्यूटिफिकेशन है कि ये गद्दारी है। मगर आप जेजे हॉस्पिटल में दवा नहीं है, जेजे हॉस्पिटल में कोई मशीन नहीं चल रही है, वो बीमारों को बाहर से दवा लाना पड़ता है, एक्सरे बाहर से करना पड़ता है। ये हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेट को नहीं समझता है और ये ऐसे गद्दारी करता है, ऐसा पैसा खर्चा करने में। तो ऐसे आमदार खासदार या कॉर्पोरेट को आपको चुनना है या आपको सोचना है। मैं कोई आमदार नहीं, कोई खासदार नहीं, कोई कॉर्पोरेटर नहीं, ना मेरे आगे पीछे कोई पुलिस नहीं है। मैंने 50,000 करोड़ का भाड़ा का फ्रॉड ओपन किया, मैंने 3 लाख करोड़ का भाड़ा का फ्रॉड ओपन किया, मैंने 50,000 करोड़ का बीएमसी का फ्रॉड ओपन किया। मेरे वजह से हैंकॉक ब्रिज बन रहा है, मेरे वजह से कर्नाक ब्रिज बन रहा है, मेरे वजह से, मतलब हमारा ग्रुप, मेरा ग्रुप के वजह से। ये जो आपको बाइकला में ब्रिज दिखता है, आइए ना सर, बाइकला में जो ब्रिज दिखता है वो हमने बनाया है। ये हमारे आमदार खासदार म्युनिसिपल कमिश्नर ने उसको कैंसिल किया था बाइकला मार्केट के बाहर। ये मैं आवाज ठोक के बोलता हूं कि ब्रिजेस कैंसिल करना और बिल्डरों को मदद करना, यही हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आईएएस की फितरत है। और हमने ये ब्रिज बनाया, भाईकला फ्रूट मार्केट का ब्रिज जो आज बन रहा है। कल रिबन काटने के लिए सभी लोग आएंगे, मगर इसका हकदार जो है मैं और मेरा ग्रुप है, मेरा ग्रुप जो है पेटिशन ग्रुप है। हमने ये जबरदस्ती जो म्युनिसिपल कमिश्नर थे उनको बोला हम आपको प्रोसिक्यूट करेंगे, तब ये ब्रिज बना है। तो आपको ये बताता हूं कि बीएसटी बिकने जा रही है। बीएसटी के सिर्फ अभी 200-500 बसेस बाकी है, जो 4,500 बसेस थे उसके 200 बसेस बाकी है। तो हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर सो रहे हैं क्या? अरे देश की भक्ति के नाम पे आप धब्बा हो, अरे आप करते क्या हो बोलिए ना। अच्छी बीएसटी जो है वो सबसे अच्छी कंपनी थी, मेरे दादाजी उसके जनरल मैनेजर थे और आपने उस कंपनी का बर्बादी किया है और एक भी आमदार खासदार उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। अरे आज 11,500 करोड़ में कर्जा है, क्यों आमदार खासदार आवाज नहीं उठाते हैं? आपको पता है कि बीएसटी के जो स्टाफ है उसको 5,000 रुपया पेंशन मिलता है। कितना? 5,000। हमारे जो पुलिस है वो पुलिस 24 घंटा काम करते अपने जान पे, उनको पेंशन कैंसिल कर दिया है। और पेंशन किसको मिलता है? जो करोड़ोंपति है, जो देश को लूटते हैं, उनको पेंशन दिया जाता है। यानी कि आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को पेंशन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो देश को लूट रहे हैं। मगर पुलिस जो 24 घंटा काम करती है
उसको पेंशन नहीं होता है। बीएसटी जो काम करती है 35 साल, उनको 5,000 रुपए का पेंशन होता है, और हमारे आमदार खासदार को 70,000 80,000 का पेंशन, उनको फ्री में आना जाना। ये लूट है, ये देश के साथ गद्दारी है। तो जो आप सेवा करने के लिए आए हो तो सेवा कीजिए, ऐसे लूट मत कीजिए। क्यों आपने बीएसटी का जो, अभी आपको बताता हूं कि धारावी का जो जगह है वो अडानी को देने का लिए सब प्रपोजल है, हमने उसको अपोज किया है। क्यों एक भी आमदार खासदार ने उसको अपोज नहीं किया है? आपको बताना चाहता हूं कि कंबाला हिल के पास अंबानी का जो बड़ा बिल्डिंग है, उसका बाजू का प्लॉट बीएसटी का है, वो बीएसटी का रिजर्वेशन चेंज करके वो अंबानी को देना चाहते हैं। अगर मेरी गलती है तो अंबानी साहब मुझे बता दीजिए, मेरी गलती है। हमारा हर प्लॉट, हमारे हर जगह ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया जाता है, ये क्यों होता है? और हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर सो रहे हैं और हमको बोलते हैं हमको वोट दो, हम ये करेंगे। ये झूठे लोग हैं। ये हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दे दो। क्यों नहीं जवाब देते आप? क्यों भाग जाते हो? आपका कोई भी काम होता है तो आप क्यों कैमरे के सामने बातें क्यों नहीं करते हो? कंबाला हिल आपको बताया, धारावी आपको बताया, 4,500 बसेस का ऑर्डर दिया है, 25,000 करोड़ का नुकसान है। आपको बताना चाहता हूं सर, जरा 2 मिनट आइए। आपको बताना चाहता हूं कि बीएसटी के बसेस जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट कैसे बने हैं पता है आपको? उसके कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बने हैं कि बीएसटी ने अगर वो सामने से अगर बसेस नहीं देते और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो उनको 105% जुर्माना भरना पड़ता है, और अगर सामने वाला कंपनी ने भी कैंसिल किया तो भी 90% उसको जुर्माना देना पड़ता है। मतलब दोनों बाजू से वो कॉन्ट्रैक्टर को, वो चाहे 25 साल के बाद भी बस दे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो इस तरह से ये गद्दारी ये देश के साथ नहीं है क्या? क्या हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर सोए हुए हैं क्या? हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर 11/11/2014 का जीआर है और 15/9/1952 का जीआर है, जहां शपथ लेते हैं कि हम देश के लिए काम करेंगे। क्या आप ये जो काम कर रहे हैं ये देश के हित में काम कर रहे हैं क्या? ये सवाल आप सभी को हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर जो आज वोट मांगने आए हैं, आपको फंसाने आए हैं, उसको पूछना है कि आपने हमारे एरिया में कितने स्कूल ओपन किए, आपने हमारे एरिया में कितने कॉलेजेस ओपन किए, आपने हमारे एरिया में कितने पार्क ओपन किए, आपने कितने गलत बनाए हुए बिल्डिंग को तोड़े हैं? एक भी नहीं बने हैं। और ये हमको बताते हैं कि हम आपके लिए है, ये बिल्कुल झूठ बातें कर रहे हैं। और ऐसे झूठे लोगों को आपको मैं एक्सपोज करना चाहता हूं कि ये उनको सवाल कीजिए। मैं किसी भी आमदार खासदार के खिलाफ नहीं हूं, मगर सिस्टम में ये जो कामें चल रही है उस लोगों को पता होना चाहिए। आपको मैं दिखाता हूं कि ये रोड पे जो आज आपको सबको सर्दी खोखला हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ने लगभग 750 रास्ते खोदने का परमिशन दिया है। कितना? 750। आप सांस कैसे लोगे? जो 70-80 किलोमीटर का हर साल करते थे, पैसा खाने के लिए इन्होंने 750 करोड़ का 750 किलोमीटर का ये निकाला है। आपको बताना चाहता हूं कि 1991 में ये रास्ता खुदाई चालू है। आज 35 साल में भी इनकी रास्ता खुदाई नहीं होती है, तो पैसा किधर जाता है? अगर 35 साल में कंक्रीटिंग करने का आपको पूरे बम्बई में 4,000 किलोमीटर का रास्ता है 1991 से, यानी कि आज लगभग 40 साल लगभग होने आए, 35 साल होने आए। 35 साल में ये 4,000 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर पर साल को भी किया तो खत्म होना मांगता है, आज भी खत्म नहीं हो रहा है। ऐसी गद्दारी करने वाले आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को आप वोट देना चाहते हो तो वो सोचिए। ये जो है ये हमारे पास बोलते हैं कि डस्ट है, तो क्या करते हैं? देखिए इनकी अक्कल देखिए, हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आईएएस की अक्कल देखिए सर, कि मिट्टी है तो मिट्टी को निकालेंगे नहीं, उसके ऊपर पानी मारेंगे, बोलते हैं हम उसको सेटल करेंगे। 15 मिनट के बाद धूप में वो सूख जाता है, मिट्टी कहाँ है? वही है, पानी कहाँ है? गया ऊपर। और अप्रैल महीने में, मार्च महीने में आपको पीने को पानी नहीं मिलता है, तब पानी कहाँ से लाओगे? फिर टैंकर का पैसा भरो। ऐसे बेअक्कल वाले लोग हमको राज कर रहे हैं, जो खुद के स्वार्थ में डूबे हुए लोग हमको राज कर रहे हैं, और इसके खिलाफ हमारा आवाज है। एक भी आमदार खासदार को मैंने जो आज पॉइंट्स उठाया, इसकी हिम्मत है क्या हमको जवाब देने की? क्यों भाग जाते हैं? मेरे अब दोस्त मातूंगा में सबको पूछने गए हैं, सब जो खड़े इलेक्शन में वो भाग गए सब। एक भी लोग हमको मिलने से डरते हैं, मोबाइल वीडियो पे बात करने को डरते। क्यों डरते हैं भाई? और ये आपको पता है कि ये डस्ट के लिए उन लोग क्या किए?
कि बेकरी का कोयला है ना, उसके वजह से डस्ट होता है, बिल्डिंग से डस्ट नहीं होता है, मट्टी निकालने से डस्ट नहीं होता है, रास्ता खोदने से डस्ट नहीं होता है, बिल्डिंग बांधने से डस्ट नहीं होता है, सीमेंट की गाड़ी जाती है सब नीचे गिरा से डस्ट नहीं होता है, मिट्टी खोद के रास्ते पे मिट्टी डालने से डस्ट नहीं होता है। मगर डस्ट किससे होता है? पोल्यूशन किससे होता है? बेकरी वालों के कोयले से होता है। ऐसे नालायक सोचने वाले अगर हमारे आईएएस ऑफिसर से, हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर से, तो ये देश को कभी भी कोई अच्छा नहीं बना सकता है। इसीलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको दिखाता हूं पार्किंग फैसिलिटीज। अरे भाई, आप पार्किंग फैसिलिटीज पब्लिक को कहाँ है बताइए? म्युनिसिपैलिटी में जाते हो तो सभी लोग, म्युनिसिपैलिटी में जाते हो तो सभी लोग आमदार खासदार और बाकी सब लोगों को पार्किंग है। आप पब्लिक सर्वेंट हो, क्यों आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को पार्किंग मिलनी चाहिए? हम मालिक है तो हर पार्किंग का पहला हक जो होता है वो हमारा होता है, आपका नहीं होता है। आप अपने काम करने में फेलियर हो, आप डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में फेल हो चुके हो, आपका प्लानिंग गलत है, आपको विजन नहीं है, आपको सोच नहीं है, तो फिर उसका हम क्यों भोगते? हर पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग में जो भी पार्किंग होता है वो पब्लिक के लिए होना चाहिए, ना कि आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आईएएस आईपीएस मंत्रियों को। आप लोग मंत्री से लेके सभी लोग हमारे नौकर है, क्यों नौकर को सब फायदा है और क्यों मालिक को नहीं है? यही आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे नौकर है आज हमारे मालिक बन चुके हैं, और इस मालिक को रास्ते पे भिखारी बनने का आगे का प्रोग्राम है। मैं आपको ये सिस्टमैटिक बताता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर को अलग करो और इन्वेस्टिगेशन को अलग करो। क्या हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेट ने किया? अरे आप तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने वाले में से हो। आप अगर ये इन्वेस्टिगेशन अलग करते और लॉ एंड ऑर्डर अलग करते तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फास्ट होती, मगर आप नहीं चाहते हैं कि पुलिस अच्छी तरह से काम करे। आप उनको बेवकूफ बनाना चाहते हो, इसलिए आपने ये इन्वेस्टिगेशन विंग अलग नहीं किया है, आपने लॉ एंड ऑर्डर अलग नहीं किया है। क्यों नहीं अलग किया है? आपने लॉ एंड ऑर्डर इसलिए अलग नहीं किया है कि आप पुलिस को बेवकूफ बनाना चाहते हो, पुलिस पे दबाव रखना चाहते हो, पुलिस को होशियार नहीं बनाना चाहते हो, इसीलिए आपने ये इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को अलग नहीं किया। आपको अभी स्मार्ट मीटर्स के पास आता हूं। अरे हमारे लोग 2 मिनट बात करते हैं कि भाई ये स्मार्ट मीटर गलत है। स्मार्ट मीटर्स आपको बताता हूं, सेक्शन 171 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत जब तक हर कंज्यूमर को नोटिस नहीं आती है, उसका सिग्नेचर नहीं लेते, नहीं लगा सकता है। क्यों हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर चुप बैठे? खाली 1-2 मिनट के लिए पार्लियामेंट में बात किया या असेंबली में बात किया और भाग गए। क्यों हमारे साथ पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करने नहीं आता है? क्यों बीएसटी में हमारे साथ वो जनरल मैनेजर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने नहीं आते हैं? क्यों नहीं आते हैं? क्यों? क्योंकि ये डरपोक है, क्योंकि इन लोग इतना पैसा खाया हुआ है कि ऊपर से ईडी खुल जाएगी, ऊपर से डीजी एसीबी खुल जाएगी। ऐसे लोगों को आप अगर वोट दोगे तो ये देश बर्बादी की तरफ ही जाएगा, ये सोचना है आपको। फिर हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो चुके हैं। अब एक आमदार है, उसका भाई है, उसकी बहन है, उसका ये है, दूसरा आमदार है, उसका बच्चा है, तीसरा आमदार है, उसका ब्रदर इन लॉ है, और कोई है तो उसके भाई बहन है। अरे क्या चल रहा है? तुम लोग क्या देश को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के रखा है क्या? आपके बाप की जागीर बना के रखा है क्या? अरे क्या 2 करोड़ लोगों में आपको कोई भी अच्छा आदमी नहीं मिलता है? क्यों? क्योंकि आपको लूट अपने आप में रखनी है, इसीलिए आप जो है अपना फैमिली बिजनेस बना रहे हो। ये पॉलिटिक्स को आप फैमिली बिजनेस बनाया। तो जो भी मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है सबको कि जिसने भी भाई बहन वो इलेक्शन में खड़े हैं, चाहे वो आमदार खासदार या कॉर्पोरेटर हो, उनको वोट मत दीजिए। ये आप पे जाति करेंगे, ये आपको कुछ भी नहीं करेंगे, ये अपनी जागीर समझेंगे और आपके खिलाफ काम करेंगे। अभी मैं हाउसिंग की तरफ आता हूं। हाउसिंग में आपको बेवकूफ कैसा बनाया जाता है, देखिए सर, आइए आप सुनिए, हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है सब लोग का। हाउसिंग का बेवकूफ कैसा होता है? 50,000 रुपया जिसका इनकम है वो 1 करोड़ का फ्लैट ले सकता है। तो माडा लॉटरी निकालती है 50,000 वाले को 1 करोड़ का प्रॉपर्टी का। अरे वो जिंदगी में कभी पैसा कमा सकती है क्या? 50,000 में वो महीने का 5,000 भी जमा कर सकता है। वो 1 करोड़ का घर कहां से लाएगा? जो 1 लाख रुपया कमाता है वो 1.5 करोड़ और 2 करोड़ का घर लेने के लिए वो लॉटरी निकालती है, और इनके पास एक भी आदमी नहीं मिलता है। तो फिर ये लॉटरी वाला जगह किधर जाता है? तो यही
अपने आमदार खासदार कॉर्पोरेटर या उनके चमचों के पास या इनके पास जाता है। तो ये हाउसिंग का फ्रॉड है। तीसरी बात में मैडम प्लीज ज्वाइन, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। हमारा देश बर्बादी की तरफ जा रहा है और उसके कारण सिर्फ हमारे आमदार खासदार और कॉर्पोरेटर है। प्लीज ज्वाइन अस प्लीज। मैं अपने आवाज इसलिए कर रहा हूं कि आप सबको जागरूक करने के लिए। अभी आपको बताता हूं कि 33/7 ये जो रीडेवलपमेंट हो रहे हैं ना, ये जितने भी रीडेवलपमेंट हो रहे हैं आप निकालिए, ये रीडेवलपमेंट का पूरा मकसद क्या है कि सरप्लस एरिया करके जिसके घर टूटे हुए हैं उनको घर देने के लिए, इसका सही मकसद है ये। मगर आज हमारे गद्दार आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ने क्या किया है, हमारे बिल्डर्स को ये सब दिया है और इन लोगों ने इनको सेल कंपोनेंट करके बेचा है। ये गद्दारी नहीं तो क्या है? जो रीडेवलपमेंट है वो पीएपी करके अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए गरीब लोगों को घर देने के लिए, हाँ, मगर आज ये बिल्डरों के गले में डाल दिया। ये इतनी बिल्डिंग बनी है, उसके जो भी ये जो है उसमें सरप्लस एरिया कितना मिलेगा मालूम नहीं, और सरप्लस एरिया खा जाते हैं और हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर चुप बैठे हैं। ये सरप्लस एरिया का 3 लाख करोड़ का फ्रॉड ओपन किया है। एक भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर की हिम्मत नहीं है मेरे पास आके बात करने की या मुझे मदद करने की। ऐसे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को आप चुनना चाहते हो? अभी आपने देखा होगा कि मोफा में सेक्शन 13 निकाल दिया। सेक्शन 13 ये होता है कि होल्डर ने आपका जवाब नहीं रखा तो उसको जेल में डालने का, वो भी निकाल दिया। और हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर चुप बैठे हैं। ये नालायक नहीं तो ये गद्दार नहीं तो ये क्या है? अगर मेरे बातों में कुछ गलती है तो मैं उसी भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को विनती करता हूं कि मुझे बताइए, मैं आपका पैर छूंगा और आपसे माफी भी मांगूंगा। मगर आपको ये बताना पड़ेगा कि आप देश के लिए काम कर रहे हो, आप लोगों के लिए काम कर रहे हो। अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों के खिलाफ काम कर रहे हो, आप देश के खिलाफ काम कर रहे हो। अभी इन्होंने जो हाउसिंग का पॉलिसी निकाला है कि क्लस्टर बिल्डिंग में 90% बिल्डर को मिलेगा, तो सरप्लस एरिया मिलेगा किधर? तो फिर काय के लिए बनाते हो? जिसका घर है वो देखने दो ना। आपको इतना कौन सा है कि बिल्डर को देने का इतना प्यार क्यों है? क्योंकि आज बिल्डर लाइन में मैक्सिमम आमदार खासदार और कॉर्पोरेटर ही है। एक भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर कोई बिल्डर के खिलाफ बात करते हैं क्या? आप देखिए, एक जिसके बिल्डिंग 20-20 साल से रखड़ी हुई है, एक भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर उसके लिए आया है वक्त क्या? मगर बिल्डर को पकड़ो, झोपड़पट्टी तोड़ने जाओ, आ जाते हैं। और रास्ते पे जो हॉकर्स है वो आ जाते हैं, उनको कहां से फोन आता है पता नहीं। मगर जो चाल में रहते हैं उसके लिए कोई आते हैं क्या? जो झोपड़ी जो रास्ते पे एनकरेज करता है उसको 500 फुट और 400 फुट का घर मिलता है, और आप जो चाल में रहते हो उसको आप बिल्डर क्या बोलता है? भिखारी जैसा बोलता है। आपको मैं 15% दूंगा, आपको मैं 20% दूंगा, जबकि 50% उनका कानूनी है। क्या कोई आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ये गरीब लोगों के या जो चाल वाले लोगों के साथ आके ये बात किया है बिल्डर के साथ कि भाई आप 15% कैसे देते हो, क्यों 50% नहीं देते हो, क्यों? क्या आप में दम नहीं है सच्चाई के साथ रहने का? क्या आप में दम नहीं है सच्चाई की बात करने का? फिर आप वोट क्यों मांगते हो? क्यों आप आते हो हमारे पास? जब आप हमारा अच्छाई नहीं कर सकते हो तो प्लीज बताइए। हमने आपको नहीं बोला कि इलेक्शन में खड़ा रहो। आप आते हो सेवा के नाम पे और हमको लूट रहे हो, तो प्लीज इलेक्शन में मत खड़ा रहिए और घर पे बैठिए। और देखिए, आप बीएसटी की प्रॉपर्टी बेच रहे हो, एमटीएनएल की प्रॉपर्टी बेच रहे हो, बंबई की प्रॉपर्टी बेच रहे हो। अगर आपको बेचना है तो घर पे बैठो, खुद की प्रॉपर्टी बेचो ना। अगर आपको बीएसटी की प्रॉपर्टी बेचना है, बीएमसी की प्रॉपर्टी बेचना है, एफएसआई को बेचना है, तो आप नालायक है। आपको ये पोस्ट के लिए बैठना आपका अधिकार नहीं है। अगर आप नालायक है, अधिकार नहीं है, आपको अक्ल नहीं है, आपको शक्ल नहीं है, तो आप इस पोस्ट से रिजाइन कीजिए। मगर ये देश को बर्बादी से बचाइए। मैंने जो भी बोला ये कानूनी तौर से बोला, और आपको मैं सेक्शन वाइज भी बोल सकता हूं, मगर यहाँ पब्लिक के साथ में सेक्शन वाइज बोलने को आज जरूरत नहीं है। तो लास्ट में मैं ये कहता हूं, इलेक्ट्रिसिटी का जो बात करता हूं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी डबल हो गई। इलेक्ट्रिसिटी का स्मार्ट मीटर जो है वो बड़ा धोखा है। आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 500 यूनिट के ऊपर जो है उसको 12 रुपया पर यूनिट है, और मद्रास में 500 यूनिट के ऊपर 6.5 रुपये। अगर मद्रास में 6.5 रुपया है तो मुंबई में 12 रुपया क्यों है? क्यों हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ये सवाल नहीं करते हैं? कहां गए आपकी जबान, कहां गई आपकी अक्ल? आपको और एक लूट दिखाता हूं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में व्हीलिंग चार्जेस होता है।
ये व्हीलिंग चार्जेस भी हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़के जब ट्रांसपोर्ट लॉस निकाला तो व्हीलिंग चार्जेस पीछे से डाला गया, और ये हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। ये व्हीलिंग चार्जेस जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र में और पूरे भारत में व्हीलिंग चार्जेस की बात नहीं है, जबकि बीएसटी अपनी खुद की वायर वापरती है। व्हीलिंग चार्जेस कब होता है? व्हीलिंग चार्जेस तब होता है जब आप यानी बीएसटी जो है वो टाटा की लाइन वापरते हैं, टाटा जो है वो अडानी की लाइन वापरते हैं, तो व्हीलिंग चार्जेस लगता है। बीएसटी हमसे पैसा लेके लाइन डाली है और उसमें से अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो आप हमको व्हीलिंग चार्जेस कैसे लगाते हो? ये सवाल हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेट को पूछना है। और आप हम बोलते हैं कि हम देखो ये देश के लिए क्या कर रहे हो, आप देश के लिए कुछ ही नहीं कर रहे हो, आप देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हो, आप लोगों को लूटने की तरफ लेके जा रहे हो, आप एजुकेशन नहीं दे रहे हो, आप हॉस्पिटल नहीं दे रहे हो, आप दवाखाना नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ ये गलत काम कर रहे हो। ये गलत काम है। मैंने इसके खिलाफ अभी मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की है और जो लोग ये गलत काम में शामिल है उनके खिलाफ मैं एफआईआर रजिस्टर करने वाला हूं। लोगों जागरूक हो जाओ, ये देश को अगर बचाना है तो हमको जागरूक होना है। हमारे आमदार खासदार आपके लिए नहीं इलेक्शन लड़ रहे, वो खुद के खुददारी के लिए लड़ रहे हैं, खुद को पैसा कमाने के लिए लड़ रहे हैं, खुद की ताकत के लिए लड़ रहे हैं। तो इनके ऊपर भरोसा मत रखिए, इनको सवाल कीजिए, उनको सवाल कीजिए कि आपने अभी तक हमारे लिए क्या किया है, ये सवाल करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपसे वोट मांगने आए हैं वो नालायक है, उनमें इतनी अकल नहीं है, उनमें इतने शिक्षण नहीं है, उनको सीधे सवाल पूछो, आपको एमएमसी एक्ट का क्या मालूम है? एमएमसी एक्ट में रास्ता फुटपाथ पे एनक्रोचमेंट हो सकता है क्या? वो बोलेंगे हाँ हमको मालूम है एनक्रोचमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो फिर उनको सवाल करो, अगर आपको मालूम है तो आपने एनक्रोचमेंट क्यों नहीं निकाला? फिर उनको सवाल करो कि इलीगल बिल्डिंग्स गलत है, हाँ हमको मालूम है, तो आपने उसको तोड़ा क्यों नहीं? आपने अभी तक क्या किया उसका लिस्ट दे दो, ये सवाल करो, तो ही आपको इसके आगे अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे। और ऐसे अगर कैंडिडेट नहीं मिले तो नोटा को करो। मैं नोटा को करो इसलिए कह रहा हूं कि गलत कैंडिडेट हो तो वोट मत करो, गलत कैंडिडेट आपको गलत ही देगा। आज जो आप हम लोग गलत कैंडिडेट्स को देने के बाद ये जो आज हमारी हालत हुई है वो इसलिए हुई है कि हमने नालायक कैंडिडेट्स को वोट दिए। और नालायक कैंडिडेट्स को अब की बार वोट नहीं देना चाहिए, इसलिए नोटा की दीजिए। नोटा से क्या होता है? नोटा से ये होता है कि गवर्नमेंट को और पॉलिटिकल पार्टी को सिग्नल मिलता है कि हम नालायक कैंडिडेट देंगे तो वोट नहीं मिलने वाला है, हमको अच्छा कैंडिडेट ढूंढ के लेना ही पड़ेगा। आज आप देखिए हर कैंडिडेट तो उसके ऊपर चोरी का इल्जाम है, डकैत का इल्जाम है, रेप का इल्जाम है, 50% कैंडिडेट पे क्रिमिनल केसेस है। ऐसे गद्दार लोगों को हमारे इलेक्शन में खड़े रहते हैं, तो ये आपकी क्या भलाई कर सकते हैं? तो सोचिए, अगर ऐसे नालायक है जिसको म्युनिसिपल एक्ट मालूम नहीं, जिसको पुलिस एक्ट मालूम नहीं है, जिसको सोसाइटी का एक्ट मालूम नहीं, वो हमारे यहाँ मुंबई में आके क्या करेंगे? आप जीत के क्या करोगे? आप खाली ऊपर बैठे हुए जो बड़े राक्षस है, वो राक्षस ने जो बोला उसको सिर्फ हाँ बोलोगे, आप में हिम्मत ही नहीं रहेगी सोचने की, बात करने की। तो प्लीज अगर आप ये सवाल करके अगर वो सही तरह से जवाब नहीं दे पा रहे तो नोटा को वोट दीजिए, नोटा को वोट दीजिए और एक सिग्नल भेज दीजिए कि हमको अच्छे कैंडिडेट की जरूरत है, हमको नालायक कैंडिडेट की जरूरत नहीं, हमको भाई बहन ये हमारा बाप की जागीर बनाने वाले कैंडिडेट की जरूरत नहीं है, हमको चोरी लबाड़ी करने वाले की जरूरत नहीं, हमको ऐसे काम करने वाले की जरूरत नहीं है। ये नहीं करोगे तो अगले 5 साल में आपके यहाँ इलेक्शन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, आपने देखा होगा कि अनअपोज्ड तो सब पार्टी एक साथ मिलेंगे और बोलेंगे तू इधर से लड़, मैं इधर से लड़, मैं इधर से लड़, इलेक्शन हम लोग नहीं करेंगे। तो आपका जो वोटिंग का हक है वो भी आपको नहीं देंगे। ये डेमोक्रेसी को बर्बादी की तरफ लेके जाने वाली स्टेप है अनअपोज्ड का। इसलिए नोटा वापरो और इस देश को बचाओ। और आमदार खासदार कॉर्पोरेटर को सवाल करो, उनको पूछो, उनके आंखों में आंखें डालो और आज तक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, गार्डन, पार्क्स क्यों नहीं बनाए, ये सवाल करो। जय हिंद।